राजद ने मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। बताते चले कि धनबाद के रतन बिहार होटल के सभागार में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती राष्ट्रीय जनता दल ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। इस शुभ अवसर पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के गणमान्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। आइए जानते हैं राजद के नेताओं का अंबेडकर जयंती पर क्या कुछ कहना है। जिसका जाति प्रथा को बहुत सारे लोग सीधा हटा रहे हैं, वो सबको एकजुट कर रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और दलित लोग को साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जो भी संविधान है उसको हम लोग बदलने नहीं देंगे। उनका संविधान को लिखा हुआ आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे सीनियर लोग राजद का जो है कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें चंद्रदेव बाबू आए हुए हैं, हातिम अंसारी आए हुए हैं, तारापति दिगवर आए हुए हैं, महेंद्र बाबू आए हुए हैं। इन लोग बैठ करके हम लोग अभी संगोष्ठी किए हैं। समाज को बचाना यही हम लोग का उद्देश्य है। जो संविधान को बचाना है, पूरा दलित समाज को लेकर के चलना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर के चलना है। हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं अम्बेडकर साहब का। अम्बेडकर साहब का संविधान का ही देन है कि आज जो हम लोग सभी को बोलने का अधिकार मिला है। और राष्ट्रीय जनता दल 90 के पहले का जो व्यवस्था था और 90 के बाद जिस समय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल है, और जो यहाँ एक माहौल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो एक अधिकार मिला, आज देश में बहुत बड़ा साजिश चल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल उसको सफल नहीं होने देगा। हिंदू राष्ट्र का नया एक शिगुफा छोड़ करके बाबा साहब का संविधान को लोग खत्म करना चाह रहा है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से इस संविधान का समर्थक रहा है। संविधान का जब तक राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही है, लड़ने के लिए तैयार है, यह संविधान को खत्म नहीं होने देगा जो बाबा साहब दिए हैं। और एक कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बुद्धिजीवी बच्चा इस चीज़ को समझे, इसीलिए हर जगह कार्यक्रम कर रहा है। बाबा साहब के संविधान को याद दिलाने के लिए, हमारा जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको याद दिलाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 132वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। और मनाने के पीछे हम लोग एक मकसद यही है कि बाबा साहब ने जो संविधान का जो रचना किए, आज संविधान जो खतरे में है, देश का संविधान हर तरह से तोड़ने का प्रयास हो रहा है। संघ परिवार के लोग हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने पे तुला हुआ है और उसको चकनाचूर करने के लिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल के संविधान की रक्षा करते हुए हमको उनके इरादों को चकनाचूर करना है। राष्ट्रीय जनता दल इसका जोरदार हिमायती है कि बाबा साहब जो हमें जो बताए जो रास्ते हैं उस पर हमें चलना है। भूखे कहेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। 4 पंक्ति में मैं कह दे रहा हूँ कि मुल्क की हालात जब सुनाने लगेंगे, देश की हालात जब सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ खो गई वो इंसानियत जिसे ढूंढने में जमाने लगे। जो संविधान लिखे, संविधान के जो निर्माता है, उनको कितना कष्ट हुआ। अभी नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, हमारे दादा परदादा को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता। बाबा साहब संविधान लिखकर चले गए। जगजीवन बाबू, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, सबों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत प्रयास किया। लोग पहले मीटिंग होता था, सब बताते हैं कि केवाली बंद करके होता था और जमीन पर बैठ के हम लोग के घर का जो दामाद ले आता था वो कुर्सी पर उसको बैठाने का हम लोग के बाप दादा का हिम्मत नहीं था। जब 1990 के दशक आया और लालू जी का उदय हुआ राजनीतिक में, और लालू जी ने एक ही नारा दिया कि तबला बजेगा धीम धीम और एक पर बैठेगा टिंग टिंग। कहा कि हम लोग 80-85% लोग 15% लोग के
गुलामी में जी रहे थे। देश 1947 में आजाद हो गया था, और हम लोग लड़ते लड़ते हम लोग के जो पूर्व थे, जो नेतृत्व करता थे, 1990 में आकर स्वतंत्रता मिला। और आज लालू जी का देन है कि हम आज यहाँ मंच पर बोल रहे हैं, मुखर होकर आप लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नहीं तो थोड़ा सा कोई बोल रहा था तो उसका बेटा को तो छोड़, उसका बाप को भी बोला कमाता था यहाँ के कुछ लोग, अरे तुम्हारा बेटा नेतागिरी कर रहा, तो उस दिन को याद करें। हम लोग भगवा रंग के गमछी ले लेते हैं और जय श्री राम कहते कहते थकते नहीं हैं और आपस में लड़ जाते हैं। मैं आप लोग से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कभी भी, मैं नहीं बोला कि कोई भगवान नहीं है, भगवान है, और हम लोग का भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान लिखा था। और पार्लियामेंट में पासवान जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि अंग्रेज यहाँ से चलेंगे, अंग्रेजी को भी जाना है और देश सब गुलाम नहीं होगा और ना हम लोग गुलाम होंगे। बोले कि 80 जो जबकि भाजपा के साथ में सरकार बना, उन्होंने बोला वाजपेयी जी के सरकार में कि अंग्रेज यहाँ से चलेंगे, अंग्रेजी को भी जाना है। जो सरकार हम लोग के हित में नहीं सुनेगा वो सरकार निकम्मी है, और वो सरकार निकम्मी है तो सरकार बदलनी